हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ ना, ये किसी प्रोडक्ट का रिव्यू वीडियो नहीं है एंड ना ही ये केक से रिलेटेड वीडियो है। आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है ये वीडियो। और मैंने अपने इस चैनल में इससे पहले सिर्फ एक ही वीडियो डाला है इस चीज़ पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। सो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट नहीं है, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है एंड न्यू वीडियो है, जिसमें कि मैं आप लोगों के साथ आज एक रियल स्टोरी समझ लो या फिर आप जो भी कह सकते हैं कि मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रियल जो कि मेरे साथ मतलब रियल स्टोरी है जो कि मेरे से रिलेटेड है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से के जरिए किस तरीके से अपनी चीज़ों को अचीव किया है। और ये बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं। सभी से मतलब जो मेरे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं तो वो सब जानते होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे। और प्लीज़ जो भी इस वीडियो को जो मेरे साथ जो मुझे जानते हैं तो इसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो भी कुछ भी एक ऐसा कि मतलब हाँ, आपने वीडियो को देखे और आप कितना एग्री करते हो मेरी इस बात से कि ईशानवी एंड मॉमी दी के बारे में, मतलब कि ये उनसे ही रिलेटेड है आज की जो स्टोरी है। और मेरी लाइफ में उनका आना, मेरा उनके साथ मेरा काम करना, और ये एक जो मतलब जनरली इतना इजीली नहीं होता किसी की लाइफ में ऐसे कि कोई इंसान इतना अच्छा इंसान चल चल के सामने से चला आए और आपको इतने सारे आपकी लाइफ को मतलब चेंज करके रख दे। तो वो मेरा एक्सपीरियंस है जो कि उनसे रिलेटेड है और मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। अगर कोई भी अपनी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा माइंडसेट चीज़ों के लिए नहीं होता, हम बेवजह परेशान होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ है, तो आप मेरे इस वीडियो से जुड़िए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को तरीके बताऊँगी। तो जो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और ईशानवी दी के साथ, मैं उसको आज शेयर कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो मैं 2020 से जानती हूँ, उससे पहले से मैंने नहीं जाना था इसे। और अब ये नहीं कह सकते कि नहीं ये कोई नई चीज़ है जो हम सबकी ज़िंदगी में, हम सबकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक नाम है और ये हाँ हमारी लाइफ में ऑलरेडी है। जैसे कि एक वर्ड है, कहा जाता है ना कि हमारी ज़िंदगी हमारे विचारों की देन है। जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है, वैसी घटनाएं घटती हैं एंड वैसा जीवन होता चला जाता है। अगर आप एक पॉजिटिव पर्सन है माइंडसेट से, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें ही होंगी। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव हैं, लो कॉन्फिडेंस के हैं, तो आप ज़रा ज़रा सी चीज़ों पर डरने वाले हैं, तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी है और नेगेटिव चीज़ें ही इस कदर होते जाएगी कि आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। ये ऑलरेडी होती है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस वर्ड को जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप इसको जानते हैं तो मेरा ये कहना था ये बताने के पीछे बस कि अगर आप इसको जानते हैं तो आप इस तरीके से अपने माइंडसेट को सेट करेंगे और कि हम एक अच्छे ऑरे में जाएं। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मतलब आप, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है और जो जानेगा ये उसी की लाइफ में काम करेगी। ये हर किसी की लाइफ में है और ये आपके जीवन के साथ साथ ही चलती है। बस डिपेंड करता है कि आप जितना मानते हो, जितना समझते हो। जैसे एक छोटे से मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं इस चीज़ को आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर कोई एक चीज़ है, किसी ने आपसे पूछा कि मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही चीज़ है, वो आपको अच्छी लग रही है लेकिन आपके साइड में कोई पर्सन है वो आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो प्रॉब्लम उस चीज़ में नहीं है, प्रॉब्लम आप दोनों के नज़रिए में है कि एक को वही चीज़ें अच्छी लग रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, अगर कोई चीज़ खराब है तो वो खराब है तभी खराब लगेगी। लेकिन अगर वही एक चीज़ किसी को अच्छी लग रही है और वही एक चीज़ किसी को खराब लग रही है तो मतलब वो दो अलग अलग लोगों का दो अलग अलग नज़रिया है। लेकिन ये चीज़ जो है ये एक वही एक वस्तु है, ये वही सामान है और ये इसमें कुछ खराबी और कुछ अच्छा ही नहीं है, ये अपनी जगह में है। आप इसे जिस चश्मे से देखेंगे, जिस आईने से देखेंगे आपको वैसी दिखेगी। अगर आप इसे अच्छे हैं, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आपको ये अच्छी दिखेगी, इसमें अच्छाइयाँ दिखेगी। और अगर आप नेगेटिव हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आपको इसमें लाग अच्छाइयाँ लेकिन आपको इसमें बुराइयाँ ही दिखेगी। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो जो आज का टॉपिक है मैं उस पर बात करती हूँ। जैसा कि ईशानवी एंड मॉमी ये दी, ये आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, बहुत बड़ा नाम है।
काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है और बहुत अच्छी हैं। मतलब इनके बारे में मतलब एक कहा जाए ना कि मैं जैसा बोलते हैं ना, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप अच्छे लोगों से ही मिलोगे। तो मैं लकीली इस मामले में अपने आप को लकी मानती हूँ, क्योंकि हाँ, मेरी भी एक आदत है कि मैं किसी के साथ कभी गलत करने का सोच नहीं सकती, या किसी को दुख देने का सोच नहीं सकती, नहीं देती। एक मतलब होता है ना, प्योर हार्टेड होके चलो, तो कोशिश यही होती है। और मैंने इतना अंदाज़ा लगा पाया जब से उनके साथ हूँ कि हाँ, वो एक बहुत प्यारी सोल है, बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है, सभी की हेल्प करती हैं, सभी को बताती हैं। एंड वो मतलब उनको जो चीज़ भी मतलब उनका ऐसा है, वो कोलेब्रेशन वगैरह खुद भी करती हैं, उनका यूट्यूब चैनल है खुद का, और जहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेंगी। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे सानवी एंड मम्मी, तो वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। और वो कोलेब्रेशन करती भी हैं, कोलेब्रेशन भी देती हैं, विस्लिंग के बारे में हो, इंडिया मार्ट के बारे में हो, फेसबुक के बारे में हो, कि अर्निंग कैसे करना है। मतलब मैं पर्सनली सजेशन करूँगी कि आप अगर जानना चाहते हैं कि हाँ कैसे करें, तो आप उन पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट जानकारी मिलेगी। तो मेरी लाइफ में उनका आना या उनकी लाइफ में मेरा जाना, इस पे क्या मैं बताना चाहती हूँ कि ये स्टोरी ऐसी है कि आज से समथिंग एक आध साल पहले की बात है, और भी पहले की बात है। जैसे कि मैं आफ्टर मैरिज प्रिपरेशन करती थी गवर्नमेंट जॉब की, कि मुझे जॉब्स चाहिए, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करती थी। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम भी क्रैक किए, बहुत सारे एग्ज़ाम थोड़े थोड़े मार्क्सों से, मतलब ओवरऑल अपनी पूरी 100% दिया, बहुत मेहनत करी। लेकिन मैं उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। अब वो क्यों हुआ, क्या हुआ, वो कभी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मेरी मैरिज होती है। मैरिज के बाद मेरी एक छोटी बच्ची है अभी, और जो कि ज़्यादा ही छोटी है, जिस वजह से मतलब मैं काम तो करना चाहती हूँ, क्योंकि आई एम कैपेबल, मेरे अंदर नॉलेज है, मेरे अंदर टैलेंट है। लेकिन कभी कभी होता है सिचुएशन आपकी वैसी नहीं होती कि आप लाख काबिल हैं, लेकिन आप फिर भी आप कुछ कर पाओ। तो अभी वही कंडीशन है मेरी। मेरी बच्ची है, मेरा घर है, मेरे हस्बैंड है। तो ये जो जिम्मेदारियाँ, क्योंकि ये भी एक जिम्मेदारियाँ होती है, और इनको भी ना छोड़ भी नहीं सकते, ना अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों में ना मैं अपनी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन मुझे करना था। मैं स्टडी कर नहीं पाती। मैं स्टडी अभी भी कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन दिक्कत यही हुआ कि अब न्यूक्लियर हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्ची। तो हस्बैंड मेरे चले जाते हैं शॉप पर, दिन भर वो उधर ही रहते हैं, तो फिर बच्ची को देखना, घर संभालना, तो मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी कि मतलब मैं बाहर जाके कुछ कर सकूं। स्टडी करने की कोशिश करती हूँ तो बच्ची मेरी सोचती है कि मम्मा घर का काम करती हैं, और फिर किताबों में बैठ जाती हैं। तो उस वजह से ना मैंने देखा कि उस पर एक गलत असर जा रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अभी, क्योंकि अगर पढ़ाई भी करना है तो आपको एक फोकस्ड माइंड चाहिए, और बिल्कुल ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो अब बच्चा है, बच्चा तो अपना टाइम मांगेगा ही ना। तो ऐसा चल रहा था, तो वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन साथ ही साथ मुझे ना केक बनाना आता है, जिसकी भी वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पे कुछ मिल जाएंगी, कुछ अभी आने वाली है, जिसमें कि मैं काफ़ी बेसिक लेवल से लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे वीडियोस को देख के केक बनाना घर में सीखेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। लेकिन इस वीडियो में मैं उस चीज़ का डिस्कस नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसे अवॉइड करूँगी। मेन टॉपिक पर बात करूँगी कि मैं केक वगैरह बनाती थी, ऑर्डर लेती थी और केक बनाती थी। तो जो मेरे ऑर्डर्स आते थे ना, उनका मैं रील्स बनाती थी केक के। तो उन रील को मैं व्हाट्सअप पे तो डालती थी, यूट्यूब पे शॉर्ट्स में डाल देती थी, और इंस्टाग्राम में डाल देती थी, स्टोरी पर, पोस्ट में, रील्स में। तो धीरे 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 क्या हुआ ना कि मेरा इंस्टाग्राम ग्रो करने लगा। आज की डेट में मेरे 4,000 प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, एंड वो ग्रो ही कर रहे हैं। और आप लोग भी अगर ज्वाइन कीजिएगा। तो ऐसा हुआ कि वो ग्रो करने लगा, और साथ ही साथ यूट्यूब भी ग्रो कर रहा है। अभी समथिंग 800 सब्सक्राइबर हो गए। एंड प्लीज़ जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, न्यू मेंबर सब हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर अच्छी चीज़ें ही मिलेंगी, आपके फ़ायदे की ही रहेंगी। तो चैनल तो ग्रो करने लगा। तो चैनल ग्रो करते करते फिर ऐसा हुआ कि मतलब ये तो मैं करती थी ऐसा, लेकिन ये था कि रेगुलर ऑर्डर नहीं होते थे, कभी हैं कभी नहीं है, कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहानी चल रही थी। लेकिन मैं ऐसा सोचती ज़रूर थी। अब यहाँ से ना रियल स्टोरी शुरू हो रही है, जिसको थोड़ा फोकस करके सुनिएगा कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से हमारी लाइफ में काम करता है। तो मैं ना माइंड में सोचती जरूर थी, और ऐसा सर्च भी बहुत करती थी कि मेरे को ना कोई ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसा काम मिल जाए कि जिसको कि मैं घर से ही कर सकूँ, क्योंकि ऑर्डर उतने रेगुलर नहीं होते थे कि अपन उसी में बिजी हैं कि सोच ना पाए।
तो ऐसा मेरे माइंड में चलते रहता था और मैं सोचती रहती थी, इंस्टाग्राम में कितने सारे एड्स आते थे, तो मैं उन पे ना अप्लाई भी करती थी, मगर हर बार ना, मतलब कई बार मैंने अप्लाई किया, लेकिन हर बार मुझे ऐसा समझ में आया नहीं यार ये फेक है, इसको नहीं करना है। कभी नेटवर्क मार्केटिंग होती थी, जो भी अपने को नहीं करना है, तो ऐसा सोचती थी। लेकिन फिर मुझे कई बार ऐसा लगा कहीं मैं किसी फ्रॉड में भी ना फंस जाऊँ, तो करके मैंने फिर उन चीज़ों को कम कर दिया। और लेकिन माइंड में यही था कि हाँ कुछ भी तो ऐसा काम मिल जाए, कुछ भी तो ऐसा काम मिल जाए कि जिसको कि मैं बैठ के घर से कर सकूँ और अच्छी खासी अर्निंग कर सकूँ। यूट्यूब अच्छे सोर्स से पता है, लेकिन उस पर वर्क कैसे करना है, कैसे अपने चैनल को ग्रो करना है, ये चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। बस जब केक बनाया तो एक रील डाल दी, एक शॉर्ट्स डाल दिया, तो उतने से तो कुछ होना जाना नहीं था। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही स्क्रॉल करते हुए, रील्स स्क्रॉल करते हुए, मुझे विस्लिंग के बारे में पता, विस्लिंग का ऐड आया मेरे सामने। मैंने एक बार उस रील्स को पूरी देखी एंड स्किप कर दी। मैंने फिर माइंड में क्लिक हुआ, यार पैसा तो इसमें पास से कुछ लगाना नहीं है। मैंने फिर से उस रील को देखी, तो उसमें क्राइटेरिया क्या मांग रहा था, या तो आपके यूट्यूब पर 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम पर 2000 फॉलोअर्स होना चाहिए। किस्मत से मेरे पास दोनों थे, तो दोनों थे, तो मैंने बोला चलो पास से पैसे तो नहीं लग रहे, तो ऐसा तो कोई है, मतलब नहीं बोल सकते फर्जी है कि क्या है, चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने ट्राई करने की नीयत से मैंने उसे डाउनलोड तो कर लिया। अब वो आप लोग भी अगर उसमें काम कर रहे होंगे ना, तो उसमें नए नए अपडेट आते रहते हैं, और एकदम इतना इजीली भी उसमें अकाउंट नहीं बन पाता, थोड़ा पेचीदा टाइप का है कि हाँ थोड़ा सा ऐसा जानकारी और नॉलेज लगती है। अब भी मेरे सामने से एंजल नंबर गया, तो मैंने बहुत कोशिश करी, नहीं बना, तो फिर मेरे माइंड में आइडिया आया, यार मैं यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लेती हूँ ना विस्लिंग के बारे में। तो मैंने वीडियो सर्च करी, और मैंने ना जो फर्स्ट में ही जो सर्च में आया, मैंने 2-3 वीडियो देखे, बट मुझे उतना खास कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब ये मेरे काम की चीज़ है। मतलब मुझे जो जानकारी चाहिए थी वो नहीं मिली। फिर मैंने स्क्रॉल किया और फाइनली मुझे दी मिले, ईशानवी एंड मॉमी। तो देख के एक होता है ना जो कि आपको अट्रैक्ट कर दे, तो मैंने उनकी प्रोफाइल पर क्लिक किया, मैंने वीडियो देखा, और मुझे एक्चुअल में जिस चीज़ की जानकारी चाहिए थी ना विस्लिंग की, वो वीडियो मिल गई मुझे। और विस्लिंग की दी की इतनी सारी वीडियो है वहाँ पे, इतनी सारी वीडियो, और इतनी सिंपल भाषा में इतनी आसानी से उन्होंने समझाया है, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड लगा के बताया है कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो आप वीडियो देख लोगे तो आपका वो हो जाएगा। फिर वहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी, और वहाँ से ये मेरी लाइफ में है। और फिर इनके इनके वीडियो को देख देख के विस्लिंग पर काम स्टार्ट किया हमने, ऑटो डीएम कैसे करते हैं, और प्रोफाइल वगैरह कितना पूरा जितना कुछ था ना, मैंने वहीं से देख देख के इनकी वीडियो को, दी की वीडियो को, फिर मैंने इसे अपना किया, और इनके साथ मतलब फिर मैं कंटिन्यू रहने लगी कि मतलब इनके वीडियो, दी के वीडियो अपलोड हुए तो मतलब मुझे देखना ज़रूर है, क्योंकि कोई ना कोई तो जानकारी मिलती ही मिलती है। तो ऐसे चलते 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 फिर मतलब विस्लिंग पे भी, फिर विस्लिंग के बारे में भी मैं, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ये विस्लिंग क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि जेन्युइन है, जहाँ से अर्निंग होती है। और मैंने अब तक यहाँ पे, मैंने कब दिसंबर मिड में मैंने इसे ज्वाइन किया था, और जनवरी से मेरी पेमेंट आना चालू हुई, और अब तक मैंने इसमें से 4 से 5 हज़ार रुपये कमा लिए हैं। शायद कुछ लोगों को ये बहुत कम लगे, लेकिन 5 से 1 रुपये नहीं लगाना, और ऑनलाइन एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म मिलना मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसके थ्रू मैंने इतने पैसे कमाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आगे मैं वर्क कर रही हूँ, तो आगे ही जाना है, पीछे तो जाना नहीं है। तो अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए होगी तो बताइएगा प्लीज़, कमेंट करके, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। एंड उसके बाद फिर